गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का फुल टेस्ट देने वाले हैं और देखते हैं कैसा चलता है। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का टेस्ट कीजिए, तो आज हम लोग वही लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित तालिका में अपनी अपनी परीक्षाओं में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या प्राप्त कीजिए। अपनी अपनी परीक्षाओं में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100 में से 40% से ऊपर ये होगा, 20 से ऊपर मतलब ये वाले होंगे 90 और 81। एक मिनट, 20 और ऊपर 100 अंक में से ये विद्यार्थी है क्या? नहीं, 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सौ में से अंक 20 और उससे ऊपर, 40 और उससे ऊपर, 100 का 40%, 40 होगा तो 40 और 40 उससे ऊपर ये वाले होंगे 90। 100 में से 90 गया, 10 आ गया, और 100 में से 80 बन गया, तो 9 और 9 में से एक 8 गया, ये 9 और 2 29 आएगा। 40% से कम, ये 40 और उससे ऊपर है, तो ये वाले तो नहीं होंगे, यही वाला होगा। नेक्स्ट, दिए गए वृत्त आरेख में 4 चरण में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। बेची गई कारों की कुल संख्या 80 है। एक साथ बेची गई चारों कारों की संख्या 80 है। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली में डाक वाला, ये दिल्ली है। दिल्ली में महिलाओं और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या का अनुपात दिल्ली में फीमेल और मेल 2:3 है, और दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी होगी? 25% का जो मान है वो 5 है, और हमको महिलाओं का फीमेल का बताना है, तो 2 का मान बताना है। 25, 5 10 नहीं है, फिर क्या? एक मिनट, 80 का 25% निकालो पहले तो। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो 20 जो मान है वो 5 का मान दिया है, और हमको निकालना है 2 का। 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 होगा, और 8 ये रहा। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं की अंकित मूल्य और मूल्य छूट दिए हैं। ठीक है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। एक मिनट, ये तो फॉर्मूला दिया है। L2 L1 वस्तु C और वस्तु D का औसत छूट मूल्य। वस्तु L1 निकालते हैं। L1 है वस्तु C है 66, और वस्तु D पे है 72। 6 2 8 और 6 12 13 बट्टे 2, 2 6 12, 2 9 18। ओके, तो L1 इतना हुआ, और L2 सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का योग, सभी वस्तुओं इसके सबका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो A का निकलेगा 350 में 73 की छूट दी, तो आंसर आ जाएगा 50 गया तो 300 आ गया, 300 में से 20 गया 280। B 650 में, एक मिनट को L1 यहाँ लिख देते हैं। L1 और 69 आया है, ठीक है। ओके, और D बराबर 65, 075 से घटा देंगे, 5 आ गया। यहाँ बचा कितना? 4, 14 में से 4 7 गया, 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, 575, और C आ जाएगा 66 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा कितना? 4 में से 14 में से 6 गया 8 आ गया, और 4 3 आ जाएगा, और D हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना? 4 में से 7 गया 7 आ गया, और 6 E 0 80, 7 आ गया, 15 में से 8 गया 7 आ गया, यहाँ पे 7 जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 5 17,
हाँ से लगी 1, 8, 8 का 16, 8 24, 24 7 का 14, 24 और 14, 4 4 8, हाँ से 2 1 3, 8 हाँ से लगी 3, 2 3 2 5, 5 2 5 10, 10 6 16, 16 17 18 नहीं 5 5 10 7 17 3 20, 20 6 26, 26। तो ये आ गया विक्रय मूल का योग 2687। तो L2 2687 और L1 69 है। 7 और 9, 9 7 16 6 हाथ लगी 1, 8 8 6 14 1 15 5 हाथ लगी 1, 7 6 1 7 और 2 27 56 पहले ही वाला आंसर है। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य दिया 18। तो माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करनी है 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 5 2 7 7 6 8 14 14 5 14 5 19 21 21 9 30 30 10 40 42 और 18 माध्य दिया 18। ये कितनी संख्या 1 2 3 6 संख्या 18 छक्का 18 छक्का 108। तो 6x बराबर आ जाएगा, ये हटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6 आ गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा 11। हमको माध्यिका निकालनी है तो 6 तो 8 संख्या पहले निकाल लेते हैं 11 13 11 5 16 11 6 17 11 8 19 और 11 9 20 11 12 12 3 और 2 23। ये संख्याएं हमें 6 तो माध्यिका 1 2 3 4 बीच की दो संख्याओं का था, ये दोनों का जोड़ 9 7 16 6 से लगी 1 2 1 2 3 36 बट्टे 2 18 18। नेक्स्ट यदि एक आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 और 8 दिए हैं तो माध्यिका क्या होगी। माध्य दिया और बहुलक दिया है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा बहुलक बराबर 3x माइनस 2 इंटू 11। तो 8 बराबर 3x माइनस 22 तो 3x बराबर 30 आ जाएगा। 22 और 8 30 और x बराबर आ जाएगा 10 10। नेक्स्ट 5x स्क्वायर 5x माइनस 2y 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y बराबर 9 अपॉन 17। 17 बचे 85 17 34 सॉरी 85 x माइनस 34 y बराबर 9x माइनस 18y। तो x इधर ले आओ 76x बराबर आ जाएगा। ये 34 इधर गया तो 4 8 गया तो 6 बचा और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 आया 16y। तो x अपॉन y बराबर आ जाएगा 16 बट्टे 76। काट देंगे 4 से जाएगा क्या, हाँ 4 4 चौके 16 4 एकम 4 5 6 7 3 4 में 36। तो x का मान आ जाएगा 4 9 9 36 9 36 और 19 13 13 13 नवैया 117 की 7 हाथ लगी 11 13 कम 13 और 11 4 और 2 24 36 अपॉन 237 ये रहा। नेक्स्ट x प्लस ओके ये तो हो जाएगा ये 3 प्लस 1 अपॉन 2 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 2 3 दूनी 6 6 1 7 1 प्लस 1 अपॉन 7 अपॉन 2 2 ऊपर चला जाएगा 7 ऊपर गया तो आ जाएगा कितना 7 8 9 9 अपॉन 7 तो ये आ जाएगा 1 x प्लस 1 अपॉन 9 अपॉन 7 9 अपॉन 7 तो ये हो जाएगा बराबर बन दिया है
एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस 7/9, 9 में से 7 गया 2/9, 2/9। नेक्स्ट 3×15, 3×15 5 आ गया, माइनस ये वाला ये वाला ये वाला 19 में से 1 गया 18, 18/2 18, माइनस ये सॉरी ये आ गया 9, 9 माइनस और 20 पंचे 5 को 20, 1 5 दूनी 10, 100 माइनस 7 7 में 7 9 7 63, माइनस माइनस प्लस हो गया +2, तो ये आ जाएगा कितना 65, 65। ओके, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 9 9 में से 6 गया 4, सॉरी 9 में से 6 गया 3। ओके, 15 में से 9 गया 6, हासिल ये आ जाएगा 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 26 और 5 31। नेक्स्ट 30, 75/30 माइनस 3/4 ऑफ 5/7 गुणे 14/9, 3 3 का 9, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा कितना 5/3 दूनी 6, 5/6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 5/6 और माइनस 3 2 10, 10/3 माइनस 3 निकल 3 4 5, 5/3, 10 में से 5 गया 5/3 आ जाएगा, 5/3। 15 15 30, 15 45 15 60 15 75, 5/2 आ जाएगा, 5/2 माइनस 5/6 माइनस 5/3, 6 आ गया 5 5 3 2 3 6, 5 15 माइनस 5 माइनस 5 दूनी 10, ये 15 में से 15 गया 0 आ जाएगा। नेक्स्ट x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है और z बराबर ये दिया है, तो x²। ओके, इसका मान पूरा निकालना है। x बराबर b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y बराबर हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस z बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2xy, x y क्या c माइनस a। ओके, माइनस -2xz, x का b प्लस सी और a प्लस a माइनस b और माइनस a प्लस 2 y का है b सॉरी c माइनस a y और z कितना है a माइनस b। ओके, तो b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2bc, इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 मिनट रुक दो, 2bc b माइनस सी b प्लस सी और c माइनस a, तो 2bc माइनस ba प्लस c² और माइनस ac। ठीक, तो 2bc माइनस का और ये माइनस है यहाँ पे, तो प्लस 2ba माइनस 2c² और माइनस माइनस प्लस प्लस 2ac, 2bc b प्लस सी और a माइनस b, तो ba माइनस b² प्लस ac और माइनस bc, तो माइनस का हो जाएगा 2ba प्लस 2b² माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 2bc, टू सी माइनस ए 2a माइनस b, तो 2ca माइनस
सी बी सी, ए सी करो, ए सी, ए सी ज़्यादा सही रहेगा। ए सी बी सी और माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, तो प्लस टू ए सी माइनस टू बी सी माइनस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, टू ए बी, टू बी सी प्लस का है, ये भी प्लस का है, टू बी सी और कहीं है, टू बी सी माइनस का, टू बी सी प्लस का, टू ए सी माइनस का, टू ए सी प्लस का, टू ए बी प्लस का और टू ए बी माइनस का, टू ए सी माइनस का, ये प्लस का, और ए बी, टू ए बी ए बी माइनस का और टू ए बी प्लस का। ओके, और टू बी सी प्लस का और टू बी सी माइनस का, खत्म। तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ए प्लस प्लस थ्री बी सी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर और ये टू सी स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक। ए स्क्वायर और ये टू ए स्क्वायर ये हटा दो, तो ये एक बी स्क्वायर ये और टू बी स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा फोर बी स्क्वायर। बहुत लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, 21 माइनस 12 अंडर रूट 3 बराबर दिया है a प्लस बी अंडर रूट 3, तो 2a और 3b का मान निकालना। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कुछ आएगा? नहीं, स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 21 माइनस 12 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी 3b स्क्वायर माइन प्लस 2ab रूट 3ab प्लस 2 रूट 3ab ए 2a और ओके, 21 और बी का मान 12, 21 यानी 42 प्लस 36 42। इसको बाद में देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस 1 के मूल हैं तो 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना। बहुपद इसके मूल हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एफ एक्स दिया, एफ एक्स मतलब जीरो कर देते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का ये वाला अपॉन ये -1 आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा AC, तो 1 ही आएगा खाली, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा -1 अपॉन 1 आंसर आएगा, ये रहा। नेक्स्ट, यदि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, तो दोनों भागों का अनुपात, एक भाग अगर x है तो दूसरा भाग x प्लस 14 है, दोनों का अनुपात 7/5 है। तो एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, दूसरा भाग अगर x है तो पहला भाग हो जाएगा 1 प्लस 14। ओके, 1 प्लस 14 और ये हो जाएगा x, तो 7x बराबर आ जाएगा 5x, 14 पंचे 70, तो 2x बराबर 70, x बराबर आ जाएगा 35
और हमको निकालनी संख्या है, किसकी संख्या ज्ञात करना है। तो 35 प्लस 14 x बराबर आ जाएगा 35 और x प्लस 14 बराबर आ जाएगा 5 4 9 5 4 9 और 3 1 4 49 इन दोनों जोड़ दो 9 5 14 की 4 आंसर लगी 1 4 4 8 84 संख्या है। नेक्स्ट, अनिल एक मेज को 10% लाभ पर कमल को बेचता है और कमल 12% के लाभ पर इसे रजत को बेचता है। यदि रजत इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करे तो अनिल ने कितना भुगतान किया होगा। अनिल ने मेज को 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा कमल के, और कमल ने इसे 12% के लाभ पर बेचा। तो अनिल ने इसे 10% के 110 बट्टे 100 प्रॉफिट पर बेचा है। और फिर कमल ने इसे 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। कमल ने इसे 12% पर रजत को बेचा। तो ये वाला तो प्रॉफिट हो ही रहा है इसको अपॉन अनिल को इंटू 112 बट्टे 100 पी। इसका भुगतान रजत ने किया है 246.40। इसका मान है ये 110 इंटू 100 इंटू 112 इंटू 100 और ये पी आ गया यहाँ पे, पी के बराबर पॉइंट आया, 2 जीरो है, ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये 112 11 से कटेगा, 11 11 दूनी 22, 24 2 11 दूनी 22, 26 4 11 चौको 44 और एक जीरो, ठीक है। और 112 दूनी जीरो, तो 20 200 रुपए। ये वाला एक जीरो भी तो है। नेक्स्ट, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की समान अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय पर अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य गति की 5/6 गति से जाता है तो वह अपने कार्यालय में 8 मिनट देरी से पहुंचेगा। वह से उसके कार्यालय की दूरी डी का मान निकालना है। ओके, 48 किलोमीटर की सामान्य दूरी से जाता है और यदि वह अपनी सामान्य गति की 5/6 भाग गति से जाए तो 5/6 और सामान्य है 48, तो 6 8 48 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एस बराबर स्पीड, तो पहली स्पीड ये थी S1 और ये हो जाएगी स्पीड 2, तो टी टोटल बराबर आ जाएगा टी। अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो T2 बराबर आ जाएगा T1 तो है प्लस 8 मिनट देरी 8/60, क्योंकि घंटे में चेंज करना है, ठीक है। तो T1 प्लस 4 दूनी 8 और 4 15 15 चौको 60 15, ठीक है, इतना घंटा लगेगा। तो D बराबर आ जाएगा S1 T1 बराबर 48T बराबर S2 T2, तो 48 इंटू T1 बराबर S2 आ जाएगा इतना 40 और T2 का मान है T1 प्लस 2/15, ये 8 8 44। ओके, तो हो जाएगा कितना, इसको हटा दो, इसका काम नहीं है। तो D बराबर आ जाएगा, पहले तो T निकाल लेते हैं। T1 बराबर 6 T1 बराबर 5 T1 प्लस 5 गुणे 2/15 5 15 और ये 5 इधर आ जाएगा, तो T1 बराबर आ जाएगा 2/3 घंटा। T1 का मान आ गया और S1 का मान दिया है, तो D बराबर आ जाएगा S1 का मान है 48 और T1 का मान दिया है 2/3, 3 1 कम 3 3 3 18 32 किलोमीटर।
नेक्स्ट, रघु और रमन एक निश्चित गति से एक निश्चित समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर, ये रघु की है, और रमन 8। रमन को पहुंचने में 30 मिनट पहले रघु से पहुंचता है। रमन के पहुंचने से 30 मिनट पहले रघु पहुंचता है। और तो प्रारंभिक और समाप्ति बिंदु के बीच की दूरी, इसमें भी डी निकालना है। तो ये 10 किलोमीटर दिया और 30 मिनट पहले पहुंच जाता है रघु, तो 10 मिनट को घंटे में कर दीजिए, 1/2 आधा घंटा। ओके, तो रघु, टाइम ऑफ रघु, दूरी अपॉन चाल और दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और इसकी रमन की हो जाएगी d/8। दोनों की दूरी का अंतर दिया आधा घंटा, तो इन दोनों घटा देंगे, d/8 माइनस d/10 बराबर है 0.5। तो d कॉमन लेके यहाँ पे 10d माइनस 8d बराबर 80 से गुणा कर देंगे 5, 0.5 इंटू 80, तो हो जाएगा 2d बराबर 40। ये वाला पॉइंट हटा दो, वाला 0 कट जाएगा, ठीक है। डी बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर। ए कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को इतने दिन में करता है, बी उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम, तो शेष कार्य को पूरा करने में डी ने कितने दिन का समय लिया। ए अगर 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, टोटल काम हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा दो बार और ये एक बार, ठीक है। ए ने उसे 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन के लिए 2 + 1 दोनों ने एक साथ काम किया, और उसके बाद शेष काम 3 × 9 दिन साथ में काम किया, 20 में से 9 गया 11 आ जाएगा, 11 दिन शेष काम करने में लगेगा। नेक्स्ट, 2019 में इतने रुपए की राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से समाधि सावधि जमा में निवेश किया गया। वर्ष 2022 में इसकी अनुमानित मूल्य क्या होगा। 2019 में किया है, 2022 का निकालना। 19 में 22 3 साल के लिए 12% की दर से। ओके, तो हो जाएगा अमाउंट बराबर पी इतना है 1,20,000, 1 2 3 12%, 12 मतलब कि 112 बट्टे 10 बट्टे 100 की पावर 3, तो 1 2 1 2 3 4 112 गुणे 112 बट्टे 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, 4 ना काटते हैं तो ज्यादा सही है। 112 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 1, 2 1 1, तो हो जाएगा 4 4, 2 1 3 4 4 और 2 2 4 1 5 और 1 1 2 1 गुणे 112 4 1 2 5 4 4 गुणे 112, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 4 4 5 2 1, 4 4 5 2 1, 8 8 4 12 2 आंसर लगी 1, 4 4 8 1 9, 5 5 10 4 14 4 आंसर लगी 1, 5 5 10 की 0 आंसर लगी 1, 2 1 3 4 1, इसमें गुणे 12 कर देंगे, 12 8 12 96 की 6 आंसर लगी, 12 96 की 6 आंसर लगी 9, 12 गुणे 24 24 25 28 29 31 32 33 की 3 आंसर लगी 3,
12 12 नहीं है, 108, 12 नहीं है, 108, 9 10 11, 11 की एक हासिल लगी, 10 11 और 12 12 चौके 12 चौके तो 36 48 48 हासिल लगी 5, हासिल लगी 5 और 12 5 अभी आ जाएगा, 12 चौके तो 12 48 12 कम 12 13 14 15 16 और 2 के बाद दशमलव यहाँ पे 168591 ये रहा। नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 रुपए है। यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत कितनी होगी? व्यास दिया है तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो पेंटिंग की लागत एरिया निकाल लेंगे, गोलाकार है 4/3 नहीं होता इसमें, 4 पाई माने 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 7 से 7 गया 22 7 कम 14 4 मतलब 7 14 15 गुणे 4 और गुणे इतने रुपए की लागत है। नहीं एरिया इतना हो गया और हमको निकालनी है प्रति वर्ग सेंटीमीटर 560 अपॉन में 150 काट के लिखते हैं 4 गुणे 22 गुणे 7 11 गुणे 22 11 कम 11 11 199 100 101 2 5 6 5 11 छक्का 66 0 7 से जाएगा 7 14 7 1 के 7 14 और 19 5 7 7 56 0 4 7 28 70 ये 2 भी तो है 70 35 35 नेक्स्ट 8 क्रमशः 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनों 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात करना है, डी का मान निकालना है। तो ये इसकी घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो A1 दिया है 8, A2 दिया है 1 और A3 दिया है 6। हमको A बड़ा A निकालना है, सॉरी D निकालना है। तो सबका आयतन निकाल लेंगे, V1 आ जाएगा इसका क्यूब 8 का क्यूब 512, V2 आ जाएगा 1, V3 आ जाएगा 216। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 2 8 1 9 और 1 1 2 5 2 7। A क्यूब बराबर इतना आ गया तो A बराबर आ जाएगा 9 और विकर्ण बराबर होता है A अंडर रूट 3 तो 9 रूट 3। नेक्स्ट यदि किसी अगम्य मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार किसी अगम्य मीनार के शीर्ष पे मीनार के आधार से एक सीधी रेखा खींची गई। शीर्ष के अगम्य मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से एक सीधी रेखा खींची गई। सीधी रेखा पर एक स्थित 2 बिंदु से उन्नयन कोण ओके, एक है 30 और एक है 60। ये वाला 60 होगा और ये वाला 30। ओके, तो यदि वे बिंदु 100 मीटर दूर पर हैं, 100 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितने सन्निकट होगी? 1060 बराबर हो जाएगा, इसको h मान लेते हैं और ये हो जाएगा x। ठीक है, 1060 बराबर हो जाएगा h अपॉन x और 1060 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x। तो h का मान निकालना है तो x बराबर आ जाएगा h अपॉन √3। ओके, और 1030 बराबर हो जाएगा h अपॉन x प्लस 100। इसका मान होता है 1/√3 h अपॉन h प्लस 100√3 और ये √3 ऊपर आ जाएगा। √3 से ऊपर इधर जाएगा h प्लस 100√3 बराबर 3h। तो 2h बराबर आ जाएगा 100√3, h बराबर आ जाएगा 50√3।
सॉरी रूट थ्री का मान 1.732, 50 इंटू 1.732, 0, 5 दूनी 10 की 0 से लगी 5 15 16 की 6 से लगी 5 से 35 1 36 की 6 से लगी 3 5 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 36.6 पहला वाला 86.6। 44 नल एक बड़ी टंकी को 27 मिनट में भर सकते हैं। ऐसी 4 टंकियों बनने के लिए 66 नल को कितना टाइम? 44 नल 27 घंटे में भर सकते हैं एक टंकी को, तो ऐसी 4 टंकी को 66 नल कितना टाइम लेंगे? टी हो गया 11 चौके 44, 11 3 66, 11 छक्का 66, 22 दूनी 44, 22 3 66, ओके 2 दूनी 4, 3 9 27, ऐसा नहीं होगा। चौवालीस नल एक बड़ी टंकी को 27 घंटे में भर सकते हैं, तो W बराबर 44 गुणे 27, ओके। और 4 तो 4 टंकियों को, तो W बराबर आ जाएगा 4 टंकियों को 66 नल, 4 टंकियों को 66 नल कितने टाइम में भरेंगे? तो 4 गुणे 66 वही आ जाएगा यार। W इज इक्वल टू NT, तो W बराबर एक अपवर्तनांक रख देंगे NT, तो इसका मान आ जाएगा W अपॉन NT, कैपिटल T है, टाइम है ये और ये नंबर है, तो W का मान निकालना है। एक टंकी है और 44 घंटे, 44 नल है और 27 घंटे, तो दूसरे वाले में हो जाएगा 4 66 नल है और T का मान निकालना है, और इसका मान दिया है 1/44 गुणे 27, 22 3 66, 22 चौके 44, 3 9 27 9, तो T बराबर आ जाएगा 9 चौके 36, 36 गुणे 4, 18 चौके 24 की 4 आंसर लगे 2, 4 8 से 12 13 14, 9 9 18, 22 दूनी 44 है, सॉरी 9 9 18 आएगा, 18 32 72, 18 चौके 72, 72 घंटे। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 बराबर दिया है x प्लस 17, x प्लस 53, तो इसके x प्लस 5 और 9 x प्लस -1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? x का मान निकालते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 51x और ये 1x, तो 54x हो जाएगा, प्लस 53 बराबर एक्स स्क्वायर 17 5 22, 22x प्लस 17 पंचे 35, 17 पंचे 85, ओके। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 54x में से 22x गया और 85 में से 53 गया, 4 में से 2 गया 2 आया, 5 में 2 गया 3 आया 32, 5 में 3 गया 2 आया, 8 में से 5 गया 3 आया, x बराबर 1 आ जाएगा, तो 5 प्लस 1 यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 5, 9 में से 1 गया 8, इसके मध्यानुपाती, तो अंडर रूट 8 6 48, 48 12 चौके 36 48, 4 चौको 16 16 से 32 48, 1 4 बाहर, अंडर रूट 3 4 रूट 3, ये रहा। नेक्स्ट 2.1 2.3 और 4.3,
3 का मान 2 पॉइंट प्लस 3/9, 9 9 18, 18 19 20 21, 21/9 और ये हो जाएगा 4.3/9, मतलब 36 36 है, 39/9, 21 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1 3 3 6/9, 3 दूनी 6 3 3 9, 20/3। नेक्स्ट, एक व्यक्ति संभव त्रिभुज तल की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ओके, 12 14 6 20 20, एक मिनट, उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। तो 1/12 प्लस 1/6 14 प्लस 1/6, इसका पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद भाग 3 से कर देंगे। 12 और 16, 12 14 और 6, 12 24 12 36 14 28 24 36 48 50 60 12 72 72 84 और 14 14 84, 6 के बाद 6 कम 6 6 24, हाँ ठीक है 6 आ जाएगा, वो 84 आ जाएगा। मान जो तो 70 44 59 60 72 72 84, 14 14 6 84 और 6 24 24 छक्का 84, 14 छक्का, तो जोड़ देंगे 14 6 20 20 7 27 27/84, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 1 3 3 9 6 3 8 24, ओके 9/28 आ गया। तो एवरेज निकाल देंगे, वी एवरेज तो 3/9 इंटू 28, 3 3 9 28/3, 3 9 27 28 1 3 3 9 3 3 9 9.33। नेक्स्ट, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु से की 2/3 थी, तो रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, रेखा और उसकी बहन सिस्टर 4/7 है। 12 वर्ष पहले, तो R-12 थी 2/3 भाग 2/5 सिस्टर से 12, तो R 5 इधर कर दो 5R, 12 5 60 S2S माइनस 12 24, तो R बराबर 60 इसमें जोड़ देंगे, तो 10 में 6 गया 4 आया, यहाँ पे 5 5 में 2 गया 3 आया, और ये 2S प्लस का आ जाएगा अपॉन में 5, प्लस 36 अपॉन 5 इधर ही रहने दो। आर का मान रख देते हैं 4x, 5 को 20 20x और 7 7 14 14x प्लस 36, 20 में 6x आ जाएगा बराबर 36, x बराबर आ जाएगा 6, तो r बराबर आ जाएगा 6 6 24 और s बराबर आ जाएगा 7 14 7 42, दोनों के अनुपात 6 6 6 6 66। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित होता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? इतनी छूट दी, फिर भी इतना प्रॉफिट हुआ और उसके बाद इतने रुपए की अगर बिक्री हो तो ओके, तो हो जाएगा इतने रुपए की चीज पे इतने रुपए का लाभ अर्जित किया है 123/100, खाली 23 करते हैं। प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो यदि बिक्री पर इतने रुपए का लाभ अर्जित हो, बिक्री पर इतने रुपए का लाभ अर्जित हो 123 इंटू 100,
तीन 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 नहीं, 6 तीन 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 और 24 नहीं। यार सामान्य मूलधन, समान मूलधन पर क्रमशः इतने रुपये और इतने वर्ष के अंत में ए और बी का मिश्र धन कुल योगफल, ए और बी के मिश्र धन का कुल योगफल इतना है। तो ए पर 10% की दर से साधारण ब्याज और बी पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन ज्ञात करना है। ए पे साधारण ब्याज लगा है तो ए पे मिश्र धन का योग इतना है, ए और बी का मिश्र धन का कुल योगफल इतना है। तो टोटल अमाउंट हो गया 20, सॉरी ये ए प्लस ए बी का मान है। 4 वर्ष के अंत में समान मूलधन पर 4 वर्ष के अंत में तो P समान है, तो ए के लिए SI निकाल लेंगे तो हो जाएगा P प्लस T, अमाउंट निकालेंगे ए के लिए P प्लस P, R का मान है कितना 10% और T का मान है 4/100, 0 0 गया, इसको नहीं काटते हैं तो यह जाएगा 10 में 4 14 अपॉन 10 P 1.4 P। ए बी निकाल लेंगे, ये CI के लिए है तो CI के लिए ए बी हो जाएगा P 1 प्लस R का मान होता है, R का मान है कितना 5%, 5/100 2 वर्ष के लिए तो हो जाएगा 105 का स्क्वायर, 105/100 का स्क्वायर P, 105 का स्क्वायर 105 5 25 और 5 0 0 0 105 5 2 5 10 की 0 मतलब 1 1 और ये आ जाएगा इतना तो 1 2 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 1.1025 P। ओके, तो ए बी का मान आ गया और ए का मान आ गया। और हमको निकालना है मूलधन P का मान, तो 1.4 और 1.1025 520 और 4 1 5 ये 1.5025 P बराबर आ जाएगा 220, तो P बराबर आ जाएगा 220 अपॉन 112 हो जाएगा ना यहाँ पे तो 2.5025। ओके, पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, दो अलग कर देते हैं, 25 से कम 25 0, 25 से कम 25, 25 का 100 और इसमें अगर हम लोग 20 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, 1001 इंटू 20 कर देंगे तो आ जाएगा 0 2 0 0 2 देखा 20 80 और ये 00 8000। नेक्स्ट, एक पंसारी ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी 50 किलोग्राम चीनी, 1 मिनट सेक्शन है, माय गॉड अभी तो मैथ्स में लग गए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो फिर लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वें स्थान पर और विवेक दाएं से 7वें स्थान पर है, ये 7वें स्थान पे अमर और विवेक दाएं से 12वें स्थान पर है। विवेक, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पे विवेक यहाँ पे अमर अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर बाएं से 22वें स्थान पर है और विवेक ओके, और वैसे ही 12वें यहाँ से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने दो टोटल लगते हैं 12 और 22 4 2 2 3 -1 33। नेक्स्ट, यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं हैं, पहला और अंतिम नहीं है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है नहीं है,
ये तो पहला और दूसरा तत्व, दूसरा दोनों तत्व हैं, दोनों तत्व संख्याएं हैं, तो तीसरे तत्व को इस रूप में, ओके ये हो जाएगा ऐसे, तीसरा वाला ये हो जाएगा, 7 का हो जाएगा कितना, 7m, 8u, ओके, और परसेंट का v और एट रेट का y, mu vy, ओके। नेक्स्ट, स्टेडियम के प्रत्येक, यदि शब्द स्टेडियम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर को की स्थिति अपरित, ओके। स्टेडियम, ए डी आई एम एस टी यू, तो कितने की अपरिवर्तित रहेगी, नहीं 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 नहीं, सभी अपनी स्थिति बदल देते हैं। नेक्स्ट, यदि छह छात्र 1 2 3 4 5 6 एक वृत्ताकार मेज के समूह बैठे हैं, केंद्रीय जोड़ समूह बैठे हैं, ए सी से, सी के निकटतम बाएं ए बैठा है, और ई डी के दाएं से, डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी के दाएं से तीसरे 1 2 3 ई, डी और एफ के बीच बी, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, एफ के निकटतम दाएं बी बैठा है, ओके। नेक्स्ट, 8 64 तो कौमे के बीच में आ जाएगा 9 और 8 1, 64 प्लस √9 तो आ जाएगा कितना, 8 + 3 11, 24, 5 प्लस 1 मिनट, और 64 √ प्लस √25, ये आ जाएगा 8 + 5, 8 5 13, तो 9 और 1, 8 1 9, √9, 9 का स्क्वायर 81, तो हो जाएगा 3 + 9 12, 25 और ये 81, 5 और 81 का कितना हो जाएगा, 81 का 9, 9 5 13 14, 64 और 9, ये सबका स्क्वायर दिया है, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ये भी नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, तो यही वाला आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, 6 और 8 और 9, 7 और 4, तो 7 को दर्शाने के फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, 7 के विपरीत होगा 4। नेक्स्ट, I JK L M N O P Q R S T U Q 3 5 3 8 5 8 13 15 16 17 18 13 Q 13। नेक्स्ट, गैदर, ओके, इसका G का अपोजिट, इसका अपोजिट, T का अपोजिट, H का अपोजिट 19 और E का अपोजिट 22, R का अपोजिट 9, ओके। C का अपोजिट 24, O का अपोजिट 12, N का अपोजिट 13, 19, A B H 8 और 9, T का अपोजिट 7 और R का अपोजिट 9 और A का अपोजिट 26 और I का अपोजिट 18 और N का अपोजिट 13 और T का अपोजिट
7, लास्ट में 7, उसके बाद 13, उसके बाद 18, ये नहीं है 13, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 26 और उसके बाद 9, ये नहीं है 9, 7, ये नहीं है, ये वाला होगा। नेक्स्ट, सोहम प्रथा से 10 वर्ष छोटा है और 8 वर्ष पहले सोहम की आयु 3 गुना थी। 8 वर्ष पहले सोहम की आयु 3 गुना थी, जो प्रथा की आयु के दुगने के 4 वर्ष अधिक है। सोहम प्रथा से 10 वर्ष छोटा है, सोहम प्लस 10, ओके। और 8 वर्ष पहले सोहम की आयु 3 गुना थी, जो प्रथा की आयु से 8 वर्ष पहले जो प्रथा की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक थी, दुगने से 4 वर्ष अधिक थी। तो 3s, 3 चौको 8 से 8 कम 24 और 2p 16 माए प्लस 4, 16 में 4 गया 12, 12 तो p का मान लग देंगे, किसका मान निकालना, सोहम की निकालना। तो सोहम बराबर हो जाएगा p माइनस, ये सही है 2s माइनस नहीं 2p का मान हो जाएगा s माइ प्लस 10, 14 में से 4, 16 में से 4 गया 12 आ गया और प्लस 24, 2s बराबर 2p। 1 मिनट, यहाँ 3 था, यही गलत हो जाता है अभी। 3s ये 2s आ गया, 2s प्लस 20 और माइनस 12 से 12 गया तो ये प्लस का 12 आ गया, तो ये आ गया s बराबर 2, 2 1 3 32 वर्ष। नेक्स्ट, नीचे ऊपर दोनों तरफ ऊपर, ये चीज बगल में आ गया, बाकी सब वही है, ये चीज इधर आ गया। तीसरे नंबर पे ये भी इसके, फिर ये इधर और ये इधर, ये ऊपर ऐसे करके और ये वाला ऐसे नीचे, ये ऐसे करके 1 2 3 1 2 3, ओके, ये वाला होगा। नेक्स्ट, 1 2 11 36 85 और फिर 200, 1 आ गया, 9 आ गया, घटाने पर 6 में से 11 गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया 25 आ गया, 1 2 11 36 85 और ये 287, 1 आ गया 1 का स्क्वायर, 9 आ गया 3 का स्क्वायर, 25 आ गया 5 का स्क्वायर और ये 5 में 6 गया, 15 में 5 9 और ये आ गया 7 में से 7 का स्क्वायर, 1.579 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 5 1 6 8 का 16। नेक्स्ट, M O R P W X T Q P Q R S T O P Q R S T U V W, 1 मिनट, M N O P Q O P Q R S T U V W X और P Q R S T U V W, ओके, ये ऐसे होगा। ये L M N O P R S T U V W O P Q R S T U L M N O P Q R S, यही वाला होगा। नेक्स्ट, A डैश B C D डैश डैश A B C D E A डैश डैश C D डैश E A B A B C D D A E B C D D A E A B C D D A D E D A B D A D E B A D E D A B D। नेक्स्ट, कौन सा निष्कर्ष कर सकते नहीं है, तो T छोटा है, T बराबर है W के और W छोटा है L के, तो ये सही है। P
टी, ये भी सही है। पी नहीं, एल, एल छोटा है बी के, ओके तो ये वाला होगा जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट, जी, एफ, जी, एच, ओके, आर, एस, टी, एस, टी, यू, टी, और स्टेक होगा ये एस टी वाला, एस टी, ओके, और एच आई, एच टी आई, एच आई जे, बी सी डी, और जे के एल, स्टेक डी। नेक्स्ट, मयंक अपने घर से निकलता है और खेल की दुकान तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 27 किलोमीटर चलता है, 27 किलोमीटर, और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है, 37 किलोमीटर चलता है, ओके, और फिर बाद में बेकरी तक पहुंचता है, फिर यहाँ से फिर से दाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर चलता है, 42 मीटर चलता है, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, ओके, यहाँ से बाएं मुड़ा और 22 मीटर चला, ओके, और अंत में वह फिर से बाएं मुड़ा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चला, ये हो गया 15, 7, 5, 12, 2 आंसर लगी, 1 और 2, 1, 3, 1, 4, ओके, टोटल 42 हो गया ये पूरा। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की ओर है, और 57 और 22, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 79, सॉरी 37 है, 7, 8, 7, 2, 5, 5 3 में 5, 59, 59 2। नेक्स्ट, पहली पंक्ति में ये है 963, नहीं, एक मिनट, इसका 8 आ गया और ये 6 आ गया, 8, 6, 48, यह आ जाएगा 11 और इसका 4, 44, यह आ जाएगा कितना 7 और यह आ जाएगा इससे कम 12 और तो 84। नेक्स्ट, किसका निकालना है, ग्रे सॉफ्ट, ग्रे कहाँ है, ग्रे ये रहा और सॉफ्ट ये रहा, जेल, जेल इसमें है 8, 8 हटा दो, 8 हटा दो, ओके, मोल्ड 4 हटा दो तो आ जाएगा 6, 6 इसमें है और इसमें है तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक, और ग्रे, हार्ड, हार्ड एज दोनों इसमें है, ओके, केसी, केसी हटा दो, और हार्ड 3, 3 भी हटा दो, 9, 6, 9 ये रहा। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति हैं जो अलग अलग रंग की शर्ट, रेड, रेड ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ब्लू और ग्रीन, लेकिन जरूरी नहीं है कि समान क्रम में पहने, तो ठीक है, कितनी 6, एक मिनट, पी क्यू आर एस टी, ओके, यू, आर को काले रंग की शर्ट पसंद है तो आर ब्लैक, टी को नीले और हरे रंग की शर्ट पसंद नहीं है, ओके, टी को व्हाइट रंग की शर्ट पसंद है, टी को व्हाइट, और यू को हरे और, एक मिनट को, पी को ग्रीन और ब्लू, और यू को ग्रीन, पिंक और ब्लू नहीं पसंद है, और हरे रंग की शर्ट एस को पसंद नहीं है, एस को भी हरे रंग की पसंद नहीं है, ग्रीन, एस को नहीं पसंद है ग्रीन, यू को, यू है ये, वी ना समझ लेना, वी है ही नहीं पहली बात, तो यू को भी ग्रीन नहीं पसंद है, एस को भी ग्रीन नहीं पसंद है, पी को भी, तो ये हो जाएगा ग्रीन, ओके, और ब्लू और ब्लू, एस को ब्लू, ठीक है, इसकी ब्लू हो जाएगी, तो ग्रीन, पिंक हो जाएगी पी की, और बचा क्या, ब्लैक हो गया, ब्लैक, ब्लू, रेड बचा। निम्नों में से कौन सा कथन सही है, क्यों गुलाबी रंग की शर्ट पसंद करता है, ऐसा कहा नहीं है कुछ, लाल रंग की शर्ट, लाल रंग की शर्ट को यू द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, नीले रंग की शर्ट को एस द्वारा पसंद नहीं किया जाता, नीले रंग की नहीं, पी लाल रंग की शर्ट पसंद करता है, तो फिर ये वाला होगा, सर पी में भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है यही होगा, एक अंदाजा लगाया मैंने, वो कंफर्म नहीं मुझे, ठीक है। 44 माइनस को भाग से चेंज करेंगे, बट्टे 96 गुणे 4
-3 प्लस 58, 4 दूनी 8, 4 को 16, ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। -96 गुणे को प्लस से +4 बट्टे 3 और प्लस को गुणे 58, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 44 -96 गुणे 4 बट्टे 3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी नहीं होगा। 44 -96 भाग 4 और गुणे 3 प्लस 58, 4 को 4 दूनी 8, 16, 4 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7, ओके। और ये हो जाएगा 44, 8 4 8, 8 से 12 मतलब ये 7 5 4 9 10, 102, 102 में से 72 गया तो 0 आ गया, 10 में से 3 7 गया, 30 आ गया, यही वाला होगा। नेक्स्ट लॉजिकल भी है। महिलाएं माताएं और बहनें, महिलाएं सभी महिलाएं माताएं और बहनें होंगी। और दूसरा सभी महिलाएं माताएं होंगी और सभी माताएं बहनें भी होंगी, ऑब्वियस बात है। विद्यार्थी लड़कियां और हॉकी, कुछ विद्यार्थी हॉकी प्लेयर होंगे और कुछ, ओके ये चौथा वाला। नेक्स्ट सभी दरवाजे डोर, खिड़की है, विंडो है, और कुछ कोई भी खुली खिड़की नहीं है, कोई भी ओपन खिड़की नहीं है, और सभी खिड़कियां खुली हैं, नहीं कोई भी खुला दरवाजा नहीं, कोई भी खुली दरवाजा नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट सभी अंगूर, कुछ अंगूर, सेब है, एप्पल है, अबे सेब, और सभी सेब, नारियल है, और कुछ केले अंगूर है, सभी केले अंगूर है, सॉरी सभी केले अंगूर है, तो सभी केले सेब है ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, और कुछ केले नारियल है ऐसा भी नहीं है, हो सकते हैं, कुछ अंगूर नारियल है, हाँ ये सही है, 3rd नंबर। नेक्स्ट नौकरशाहों को कुलपति के द्वारा कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने सर्वोच्च विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया। सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में अब उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। हाँ, और कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धि से अवगत होना चाहिए, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट एक परिस्थिति विज्ञान शास्त्री कहते हैं कि विवेकहीनता से प्लास्टिक के किए जा रहे इस्तेमाल से विवेकहीनता से प्लास्टिक के किए जा इस्तेमाल के पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये लोग, वास्तविक प्रभाव को लोग 10 वर्षों में महसूस करेंगे। प्लास्टिक गैर अपक्षरणीय है, प्लास्टिक पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है, ये तो है, अपक्षरणीय है, हाँ ठीक है, ये दोनों अवधारणा दोनों। नेक्स्ट श्री कांता प्रदीप श्री ओके क्या है, प्रातःकाल कैरम खेल रहे हैं, कि इतना खेलते समय सूर्योदय देख रही है, ओके ये है सूरज पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे होगी कीर्तना सूर्योदय देख रही है और उसका मुंह भी सूर्योदय की तरफ है, ठीक है, और प्रियंका कीर्तना के सामने बैठी है, यहाँ पे प्रियंका बैठी है, ओके, और प्रदीप कीर्तना के दाएं ओर बैठा है, यहाँ पे प्रदीप बैठा है, और श्रीकांत का मुंह किस दिशा में है, यहाँ दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट एक माँ की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि उसकी माँ, उस लड़की की माँ का भाई का ब्रदर भाई मेरी माँ के पिता का लड़के की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ओके यहाँ पे ये बॉय हो गया, सुनील हो गया, सॉरी।
सुनील की माँ के पिता, सुनील की माँ के पिता डैड का एकलौता पुत्र है। ओके। और उस भाई की केवल एक बहन है, उस भाई की केवल एक बहन है। हाँ ठीक है। तो लड़की की माँ सुनील की माँ लगी ना उसकी भी। सी। क्या बिल्कुल अजीब से बिल्कुल घुमा देते हैं। लय उसी प्रकार संगीत से संबंधित है जिस प्रकार डिजाइन सौंदर्य से। वास्तुकार इमारत समरूपता और सौंदर्य होगा। समरूपता मतलब सिमेट्री, डिजाइन सौंदर्य शायद। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा, नियो नियोनेटोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट यकृत शिशु प्रतिरक्षा और नियो शिशु। नेक्स्ट। और इसमें ये भी आता है। ओ माय गॉड। मैक्सिकन सरकार के नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध के हस्तक्षेप का मुख्य लक्ष्य क्या था? मैक्सिकन रंगमंच उसके परिणामस्वरूप मैक्सिकन सरकार द्वारा विभिन्न ड्रग तस्करी सिंडिकेट के बीच एक सम्मिलित कम संघर्ष जारी रहा और मैक्सिकन सेना के हस्तक्षेप करना शुरू किया। सरकार का मुख्य लक्ष्य ड्रग से संबंधित हिंसा को कम करना था, नशीली दवाओं को तस्करी करना था, नशीली दवाओं से संबंधित हिंसा को कम करना था, नशीली दवाओं से संबंधित हिंसा को कम करना था। नेक्स्ट। मैक्सिकन ड्रग इस युद्ध में हिंसा के उल्लेखनीय वृद्धि किस घटना से जो कारण हुई? हिंसा से मांग रोकना था और 1900 इतने में मुगेल एजेंस फ्लेक्सिक गोलार्डो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हिंसा बढ़ गई। हिंसा के उल्लेखनीय वृद्धि उस घटना के बाद हुई, गिरफ्तारी के बाद। नेक्स्ट। कोलंबिया को क्या कोलंबियाई कार्टल ये कोलंबियाई कार्टल के पतन के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टल का एक मुख्य क्या प्रभाव हुआ? कोलंबियाई कार्टल कहाँ गया? कोलंबियाई कैन और मेडिकन कार्टल के पतन के बाद कार्टल का मुख्य प्रभाव क्या हुआ? पतन के बाद उसका प्रभाव बढ़ गया। मैक्स कैली और किसका प्रभाव बढ़ गया? हालांकि मैक्सिकन ड्रग का तस्करी संगठन कई दशकों में अस्तित्व में रहा, लेकिन 1990 के दशक में कोलंबियाई कैली और कार्टल के पतन के बाद उसका प्रभाव बढ़ गया। ओके। इसका पतन बढ़ा था मैक्सिकन ड्रग की तस्करी का। मैक्सिकन के साथ विलय हुए मैक्सिकन कार्टल का प्रभाव कम हुआ। मैक्सिकन ड्रग कार्टल एक थोक अवैध दवा बाजार पर हावी है। बाजार में इसका वर्चस्व स्थापित हुआ। कार्टल में गैर मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मैक्सिकन कार्टल कोलंबियाई कार्टल के साथ विलय हो गया। हाँ दोनों का पतन हुआ था ना, ये देखो ना, ये दिया। मैक्सिकन कार्टल का नहीं हुआ था यार, लेकिन मेडलिन कार्टल का हुआ था। इसमें मुझे डाउट है। मैक्सिको में नए ड्रग कार्टल से गठन का क्या कारण है? नए थोक दवा में हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के बाद इतने प्रतिशत कोकीन को नियंत्रित किया गया और अमेरिका में कांग्रेस ने जून में इतने मैक्सिको दो का पहल किया और इतने डॉलर। ओके। मैक्सिकन और कोलंबियाई कार्टल के बीच गठन। थोक अवैध ड्रग्स की मांग की कमी हावी था, लेकिन अमेरिका हस्तक्षेपों की विफलता प्रवेश करने नियंत्रित किया और इतने में मैक्सिकन पहल की और नए ड्रग। Oh my God, where is this?
आई डोंट नो। इसमें तो मेरा वाइब नहीं है, तो ये क्यों दिखा रहा है? ओके। गद्यांश में प्रत्येक लेखन की प्रमुख शैली है, वर्णनात्मक और कथनात्मक, प्रभावशाली, व्याख्यात्मक और चिंतनशील, और काव्यात्मक, व्याख्यात्मक और तथात्मक, फैक्चुअल। ओके, नेक्स्ट। प्रमुख शैली बताया तो मैंने अभी इसमें, व्याख्यात्मक और तथात्मक। दो बार क्वेश्चन आ गया वाला। अपंग लोगों की प्रगति के संबंध में गद्यांश की तार्किक क्रम क्या है? बहुत बड़ा गद्यांश वो दे देते हैं। रोजगार उपलब्ध वैज्ञानिकों युद्ध काल में अपंग लोगों में। अरे यार, कैसे मदद करने, उनकी मदद की कोशिश की गई। कई धर्मार्थ संगठनों ने कठिनाई के समय उनकी मदद करने की कोशिश की। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक आविष्कार हमको वैज्ञानिक ही नहीं दिख रहा है। ओके ओके, हाल ही वर्षों में वैज्ञानिक आविष्कारों ने और खोजों ने बहरेपन और कुछ प्रकार के पक्षाघात और अन्य वैज्ञानिक विकलांगताओं जैसे अक्षमताओं को कम किया, और इंजीनियरों के साथ उनके लिए दान करने की, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, यांत्रिक और श्रवण की तकनीकी विकास किया। 1 मिनट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वैज्ञानिक कुछ था ना? अपंग व्यक्तियों के लिए दान नहीं, युद्ध परिस्थितियों में अपंग लोगों की क्षमताओं की पहचान कराई, और जिसके बाद वैज्ञानिक आविष्कार युद्ध काल के अपंग व्यक्तियों को समावेश मुख्य कारण था। धर्म को रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल की। कठिनाई के समय उनकी मदद की, लेकिन बहुत से लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार रखा कि लोगों को कई क्षेत्रों में क्षमताएं हो सकती हैं। ओके, विकलांग लोगों को रोजगार के लिए किस घटना का मुख्य महत्वपूर्ण मोड़ था? द्वितीय युद्ध ने इसे गति दी, द्वितीय विश्व युद्ध। गद्यांश में लेखक विकलांग लोगों के बारे में मुख्य रूप से क्या कहना चाह रहा है? केवल दान के कार्यों के लिए उपयुक्त है, विकलांग कार्यबल में भाग लेने के लिए असमर्थ है। विकलांग लोगों के लिए केवल तो नहीं, विकलांग लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, और वे आर्थिक और सामाजिक जीवनों दोनों में योगदान दे सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, सम चतुर्भुज का परिमाप दिया है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है, तो हमको सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना। परिमाप दिया है, परिमाप बराबर होता है सम चतुर्भुज का, तो एक साइड हो जाएगी 120/4, 4 × 12, एक मान, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है, h का मान दिया है 12, तो हमको एरिया निकालना 12 और 30, 12 में 24 तो 36, 360, ये रहा। नेक्स्ट, आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल इतना है, और उसके विकर्ण और छोटी भुजाओं के बीच की छोटी भुजाओं, विकर्ण और छोटी भुजा का योग, इसकी ऊंचाई इसकी लंबी भुजा का इतने गुना है, तो परिमाप एक वर्गाकार मैदान के परिमाप से 12 मीटर अधिक है। तो विकर्ण की लंबाई, इसको बाद में देखते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 30 और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही साथ समांतर पटरियों पर चल रही हैं। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई याद करनी है। मीटर में दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 30 और 45,
45 से 30 गया, कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 18, 5 बटे 18 से भाग दे देंगे, 3 बटे 15, 3 6 18, 25 बटे 6। ओके, तो और डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों की लंबाई समान है क्या? प्रत्येक की लंबाई समान है, ठीक है। एल टोटल एल डी बराबर आ जाएगा 2l, एल प्लस एल है ना, 2l, और 60 सेकेंड में पार करती है। तो 2l बराबर 25 बटे 6 गुणे 60, 6 दाम 60 और 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 125 मीटर। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस के बराबर इतना है, और एक्स एक मूल एक्स का 3 है, तो दूसरा मूल कितना होगा? एक मूल 3 है, तो के का मान निकाल लेते हैं। 3 का 9, माइनस 12 24 36, 36 प्लस के बराबर 0, तो 36 में से 9 18 तो 27, 27 के बराबर आ गया 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0, तो बी बराबर आ जाएगा 9 18 तो 27, तो x माइनस 3 और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 3, एक 3 और एक दूसरा 9 होगा, 9 ये रहा। नेक्स्ट, एक संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। यदि समान संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है? तब भी 4 ही आएगा, नहीं, एक मिनट रुकना। एक संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, 7x प्लस 4, शेषफल 4 आता है। तो अगर इसके वर्ग को, समान संख्या के वर्ग को n स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 49 एक्स स्क्वायर प्लस 14 16 और प्लस 7 14 28, नहीं 7 14 7 28, 28 दूनी 56, 56x। ओके, तो n स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 49x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 14 और प्लस 2 कर देते हैं, इससे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 7 49 और 7 7 56, 7 14 प्लस 2, n स्क्वायर बराबर, तो ये पूरा 7 से विभाजित हो रहा है और इसमें शेषफल बच रहा है 2। नेक्स्ट, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन x, तो ये से ये गया, तो x बराबर आ जाएगा क्यूब, आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है और उनके महत्तम, लघुत्तम HCF, उनके महत्तम का 12 गुना है, और दोनों संख्याओं, यदि संख्याओं में से एक 15 है और HCF और LCM का योग दिया है 65 और LCM बराबर है 12 गुना ऑफ HCF के। ओके, और पहली अगर एक संख्या 15 दी है तो हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा 12 HCF, 12 13 HCF बराबर 65, HCF बराबर 5 आ जाएगा, HCF 5 आ गया, ये 5 है 15 आ गया, तो 15 N2 बराबर, दोनों गुणा कर देंगे, ये HCF 5 आ गया और 12 पंचे 60 आ गया, 15 30 15 45 60, N2 आ जाएगा 4 पंचे 20, दूसरी संख्या 20 आ गई। नेक्स्ट, 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 52 से विभाज्य, तो 1 2 3 4 5 6, 52 एक बार ये आ जाएगा ना, 9 में से 2 गया 7, 4 9 आ गया, 5 40, 8 कदम 16, 5 9 45, 9 बार 9 18 की 8 हाथ से लगी 1 5 45 46, ये आ जाएगा 1, 7 में से 1 6 गया 1, ओके, ये वाला 1 उतर गया, ये वाला उतर जाएगा 9, 2 बार 5 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 9 में से 4 गया 5 और ये आ जाएगा ना
9 में से 4 गया 5, 10 11 में से 1, ये वाला 5 9 उतर जाएगा, 5 था 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 9 3 आ गया, ये वाला भी 9 उतर गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, और दशमलव 39, 39 घटा देंगे 1 2 9 3, तो आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा तो 6 60। नेक्स्ट, गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? लड़कों के औसत अंक 60 हैं और लड़कियों के 80 हैं। उस समूह में लड़कों और लड़कियों के औसत अनुपात। ओके, तो बॉयज का 60x प्लस 80y अपॉन x प्लस वाई बराबर, ये आया 72, हो जाएगा कितना 60x प्लस 80y बराबर 72x और प्लस 72y, ये x है और ये y है, पहले बता देना है, और x है इसे y निकालना है, तो आ जाएगा ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो आ जाएगा 8y बराबर 12 12 पंचे 7 12 72। ओके, x तो x 12x बराबर आ जाएगा 8y, 4 दूनी 8 4 12, तो x अपॉन y बराबर आ जाएगा 2/3 ये रहा। नेक्स्ट, सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक श्यामू द्वारा प्राप्त अंकों से कितने अधिक हैं? अंग्रेजी में ही ना सिर्फ, श्यामू का ये है और अंग्रेजी का ये है, और सुशील ये है और ये 10 का अधिक है, 10 अधिक है। 1 मिनट, सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक श्यामू द्वारा प्राप्त अंकों से कितने कम या कितने अधिक है? श्यामू द्वारा प्राप्त अंक से 10 अधिक है, इसमें दिया ही नहीं है, ये प्रतिशत तो नहीं दिया है, अधिकतम अंकों को प्रतिशत 5, अच्छा प्रतिशत ही दिया, तो फिर 65, 200 में से 65 अपॉन 100, और ये 200 में से 75 अपॉन 100, 6 5 10, 6 12 13, 5 10, 7 14 15, तो ये 20 अधिक है। दी गई तालिका में अध्ययन कीजिए कि क्या निकालना है। फरवरी और मार्च में स्टोर एक्स द्वारा बेचे गए तकियों की संख्या, कुल संख्या। मार्च में स्टोर जेड द्वारा बेचे गए तकियों की संख्या से कितने अधिक है? फरवरी में एक्स द्वारा बेचे गए तकियों की कुल संख्या 179 है, 196 है। मार्च में जेड द्वारा बेचे गए कुल तकियों की संख्या से 155, तो 155 ये आ गया 1, 9 में से 5 गया 4 अपॉन 41 अपॉन 155 इंटू 100, 5 15 5 5 5 2 10, कुछ गलत हो गया क्या? फरवरी और मार्च दोनों का, अरे यार 196 और 114, 6 4 10 की कहाँ से लगी? 5 6 9 1 10 11 की कहाँ से लगी? 1 2 3 310 में से 155 गया तो आ गया 5, यहाँ पे 10 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 2 2 में से 1 गया 1, 155 अपॉन 155 इंटू 100, तो 100% आएगा। नेक्स्ट, पाई चार्ट दिया है, यदि 1996 में श्रेणी बी खाली वाला ये है बी, श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या 10% अधिक है। श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या 1995 का वो दिया है, और 1995 में अगर 1500 जो है वो श्रेणी बी का कितना 15% का मान है, तो हमको क्या निकालना है? तो 1996 में बी और डी में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? 10% अधिक है और इसमें 5% की कमी हुई है। 15 में 10% की अधिक हुई है, 15% में, और डी में 5% की कमी हुई है। डी कहाँ है? ये
इसमें टाइम लगेगा, तो मैं 200 बाद में देखते हैं। 12 12 बट्टे 12 13 बट्टे 14 और 12 बट्टे 13 और बट्टे 14 में से कितना अधिक है? ये तो कितने क्वेश्चन है। हम्म 13 12 और अपॉन 13 गुणे 14 और ये 12 बट्टे 13 अपॉन 14 बट्टे 1, तो ये 14 का गुना इधर होगा और 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 में 14 तो 56 48 की 8 आंसर लगी 4 12 कम 12 16 और ये 12 बट्टे 13 26 39 52 13 कम 13 5 18 तो कितना हो जाएगा? 168 माइनस कर देंगे इसमें। इसको काट सकते हैं क्या? 2 6 12 2 में 18 2 1 कम 2 ओके 6/91 6/91 13 70 91 7 7 7 56 56 की 6 आंसर लगी 7 6 42 43 45 46 47 की 7 आंसर लगी 4 6 7 7 8 9 10 11 माइनस 6 तो आ गया 11 70 अपॉन 91 तो 91 13 से कटेगा क्या? 13 से कट जाएगा 13 नवीं 27 13 नवीं और 13 70 90/7 7 कम 7 8 9 2 7 कम 14 15 16 17 18 19 20 6 12 7 12 सही 7 बट्टे 6 7 6 बट्टे 7 आरएलई में व्यवस्थित करना है, इसको बाद में देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ओके 200 माइनस 7 गुणे 5 गुणे 10 एक्स बट्टे 3 बराबर 60 दिया है, तो ये इधर आ जाएगा 200 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा फिर तो, हाँ चला जाने दो। माइनस का 7 5 गुणे एक्स अपॉन 3 बराबर 200 से 60 गया तो 140 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल 7 कम 14 और 5 को 20 3 से 12 12 आ जाएगा। नेक्स्ट x प्लस ये दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/2 और ये -1 तो 2/1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर आ जाएगा 4 को 16 16 में से 2 गया 14 14 तो आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है ये, तो हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 के साथ टेन थीटा कॉट थीटा कर दोगे तब भी तो वही रहेगा, तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हटा देंगे तो आ जाएगा ये सिर्फ कॉट थीटा, इतना आ गया इसका मान और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों गुणा भाग हुआ जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा का टेन थीटा। ओके। साइन थीटा को प्लस एलसीएम लेते जा रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा और टेन थीटा, ये से ये कैंसिल। ओके, तो आ जाएगा कितना, टू साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो टू साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन इनटू सेक थीटा, लेकिन टू तो है नहीं यहाँ पे, यही वाला होगा शायद। नेक्स्ट। ओके, 4 मार्क्स कम है, देखते हैं क्या हुआ। 38 मार्क्स 60 में से, ये कुछ ज्यादा ही कम होगा, इसमें गलत हो गया। चलो देख लेते हैं। एक गलत है, पहले ही गलत हो गया। वाह, हमने क्या लगाया था, 30% से कम, 29 नहीं। कुल छात्र हैं 140 और उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 70 हैं। 40% और उससे कम अंक प्राप्त करने वाली बात हो रही है यहाँ पे। ओ या 40 और उससे ऊपर 70 लोग हैं, तो 70 में से 40, 100 में से 70 में से 100 में से 70 लोग हैं, तो 30 लोग होते हैं जिनके अंक 40 से कम होंगे। वैसे इसमें भी होगा 64 से 100 से 64 घटाने में 36 हो जाएगा, 36 और इसमें कितना 30 आया था, 36 और 30 66। ओके, बाकी कोई गलत नहीं हुआ। वाह, पहले गलत होगा, सभी माताएं दूसरा वाला होगा क्या, लग ही रहा था। ओके, अनुसरण दूसरा करता, सभी कोई भी खुली दरवाजा खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं है। ओके, दूसरा सारे पक्के सही हो रहे हैं आप। इसमें सौंदर्य था, वास्तु गलत नहीं होगी, डिजाइन इमारत किस हिसाब से होगी, छत और दीवार से बनी एक संरचना, जिसे जैसे कि कोई घर या कारखाना, ये तो पता है, लेकिन डिजाइन से इसका क्या मतलब, डिजाइन तो ओके भवन की डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पे। डिजाइनर तो कपड़े भी होते हैं, तो उन्होंने सौंदर्य लगाया था। इसमें बहुत टाइम लग रहा था इसलिए ओके अच्छा नहीं किया था। युद्ध परिस्थितियों में अपंग लोगों की क्षमताओं की पहचान कराई, जिसके बाद वैज्ञानिक प्रगति हुई। ओके, इसमें 2 गलत हो गए। 36 नहीं होगा, 216 होगा, तो फिर कैसे, एक स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, ओ ऐसे है, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब होगा। गॉट इट। पी लाल रंग पसंद करता है, नीले रंग की शर्ट को एस द्वारा पसंद किया जाता है। एस नीला, यू रेड है। ओ पसंद नहीं किया जाता, अरे यार मैंने गलत लगा दिया ना। एस नीला। ओके, कोई बात नहीं, एक बार वो क्वेश्चन दिखा देते हैं जो मैंने नहीं किया, बट स्क्वायर कर दिया है, नहीं इसको तोड़ा है। ओके, ए माइनस बी के टर्म में कर दिया है, फिर हमने इसको ऐसे
ओके ये तो किया जा सकता था लेकिन मेरा हुआ नहीं। नेक्स्ट 41 रुपए। ओके ये वाला तो किया तुम्हें? नहीं किया था, नहीं किया था। अच्छा ठीक। हम्म 15%, 1% नुमान 100% आ गया। वैसे कर लेना था। मेरे को डराने वाले थे इसी को भी, लेकिन मैं 2 आ रहा था आगे, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। ओ ये 1 हो जाएगा। अरे यार मैंने क्या किया था पता ही नहीं, गलत किया था उस टाइम मैंने, सॉरी। इसीलिए हर एक स्टेप लेना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ये तो किया जा सकता था। एक पेंसिल के विक्रमूल बराबर के लाभ है 8 या 9। 8 पेंसिल का विक्रमूल, 1 पेंसिल का विक्रमूल 7 का। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। तो जगह करनी थी। नेक्स्ट 75 6 नहीं हुई ना। नेक्स्ट इसका मध्य अनुपाती। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। औसत चाल याद करनी थी, सबको जोड़ के भाग देते हो। नेक्स्ट। ओके खत्म। वेट वेट वेट, ये 14 नंबर में क्या था? चौदह नंबर में था क्या? ओके ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे 67 और 67.0403 आउट ऑफ 100 में से बने और 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। 88 की एक्यूरेसी और 71 का परसेंटाइल है। 4 मार्क्स कम है कट ऑफ से, 4.97 मार्क्स। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसको मैं 1.25 की स्पीड में कर दूंगी ताकि थोड़ा टाइम में वो हो जाए मैनेज। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।